कल हमने क्या जाना? What we have learned yesterday? William Douglas is telling about the coming of fear and how he get rid of this fear and what he has practiced for it. उन्होंने अपने डर को कैसे प्राप्त किया, उस डर से उन्होंने क्या क्या नुकसान अपने जीवन में उठाए, और जब इन चीजों से उन्हें इनका एहसास हुआ कि डर के कारण हमें बहुत तकलीफ हो रही है, तब उन्होंने क्या किया? एक इंस्ट्रक्टर मतलब एक स्विमिंग सिखाने वाले के पास पहुंचे और फिर वहां पर वह स्विमिंग सीखना शुरू किया। और स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने शुरुआती दौर में बताया किस प्रकार से वह उन्हें रोप पे बांध दिया करते थे और पुल के आगे पीछे उन्हें ले जाया करते थे। और कभी कभी जब वो अपने रोप को ढीला कर देते और वो पानी के अंदर जाते तो वही डर जो उनको पानी से पहले हो चुका था, वह डर उनको बार बार लौट के आ जाया करता था। और अब वो इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, द सेकंड पार्ट ऑफ आवर एक्सप्लेनेशन, डीप वाटर बाय विलियम डगलस। व्हाट विलियम डगलस इज सेइंग नाउ? नेक्स्ट ही हेल्ड मी at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. क्या था वो? उनको अंदर में सांस लेना, बाहर निकालना, ऐसा वो सिखा चुके थे जिसका उन्होंने hundreds of times उन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। और धीरे धीरे अब उनके अंदर में जो भय था वो धीरे धीरे क्या था, ठंडा पड़ता जा रहा था। और नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। क्या किया इंस्ट्रक्टर ने? वह उनको पुल के किनारे पर लेकर गया एंड हेड मी किक विथ माय लेग्स, और उन्हें कहा कि आप अपने पैरों को किक कीजिए, मतलब पैर को चला। For weeks I did just that. मतलब हफ्तों तक उन्होंने क्या किया? केवल पुल के किनारे में जाते और अपने पैर को पानी पे मारने का प्रयास करते, वो प्रैक्टिस करते कि पानी के अंदर पैर कैसे चलाया जाता है। अगेन मैंने आपको किस चीज से जोड़ने के लिए कहा है? अपने इंग्लिश के भय से, और उसे आप कैसे ऊपर निकल सकते हैं। आपको हर छोटी छोटी चीजों पे पानी में जाके, क्योंकि आप सभी तैरना जानते हैं तो आपको अब ये बात लगती होगी, क्योंकि आप अब तैरना सीख चुके हैं, कि पानी में जाके महीनों तक के आप सिर्फ पैर मार रहे हैं। अरे ये क्या है? अरे जिसको नहीं आता, जो चीज आपको नहीं आती उस चीज के लिए आपको हर छोटी छोटी चीजों पे इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वो भी वही कर रहे हैं कि पुल के किनारे में जाके पैर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। हफ्तों तक के मैंने क्या? सिर्फ इतना ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। और देखिए वो बताते हैं कि जब शुरुआत की थी, जब इस कार्य की जब उन्होंने उस पानी में जाके पैर मारना शुरू किया था, तो उनके पैर जो है रिफ्यूज टू वर्क, वो पैर चलते ही नहीं थे। जैसे आप अभी इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं बोल दूं, चलिए आप टेंस को देखिए, चलिए आप प्रीपोजिशंस के बारे में बात कीजिए, तो आपको लगता है अरे कोशिश करते हैं लेकिन अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको पूरी तरीके से नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ? उनके पैर जो हैं वह सामान्य होना शुरू हो गए और वह पानी में स्मूथली चलना शुरू हो गए। उसी प्रकार जब आप अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस को इसी प्रकार से 1000 बार 100 बार एक ही चीज को दोहराते जाएंगे, तो धीरे 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 वह आपके अंदर भी सामान्य होना शुरू कर देंगे और फिर आपको एक फ्लुएंसी आना शुरू हो जाएगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और क्या बोल रहे हैं? अंततः मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली और मैं अपने पैरों को अब बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के पानी के अंदर चलाना सीख गया। आई कुड कमांड देम, मैं उन पर अब कमांड कर सकता था। उसी प्रकार से यू ऑल्सो कुड कमांड योर इंग्लिश विथ दैट मच ऑफ प्रैक्टिस। Thus, अब क्या हुआ? Piece by piece, he built a swimmer. What he is telling that piece by piece, he didn't become a swimmer at once. वो एक ही बार में स्विमर नहीं बन गए। वैसे ही आप एक ही बार में अगर आप सोचते हो कि आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से फ्लुएंटली बोल लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा।
पीस बाय पीस। मतलब पहले क्या किया उन्होंने, पहले वो पानी के ऊपर अपने आप को सामान्य किए, फिर उसके बाद थोड़ा देर पानी के अंदर जाते, फिर बाहर आते, फिर पानी में जाके सांस अंदर बाहर लेना सीखे, फिर उसके बाद हाथ चलाना सीखे, फिर पैर चलाना सीखे, पीस बाय पीस। मतलब स्विमिंग को उन्होंने पार्ट्स में बांट दिया। उसी तरीके से आपको अगर इंग्लिश में कमांड चाहिए तो आप इंग्लिश के सारी समस्याओं को पार्ट्स में बांट दीजिए। पहले आप स्ट्रक्चर्स को समझिए, ग्रामर्स को समझिए, नरेशंस को समझिए, बोलने के तरीके को समझिए, सुनिए, देखिए, समझिए, और जहां जहां आपको समस्या आती है वहां वहां पे आप उस पर काम कीजिए। और काम ऐसा नहीं कि एक दिन किए, 2 दिन किए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप उस पर अपना समय दीजिए। उसी प्रकार जैसे इस प्रकार से विलियम डगलस ने अपने स्विमिंग को समय दिया और पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। और धीरे धीरे करके टुकड़ों टुकड़ों में स्विमिंग सीखते हुए वो क्या बन गए, एक स्विमर बन गए, एक तैराक बन गए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, गेट द डेप्थ ऑफ द लाइन, व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने स्विमिंग के हर भाग को अच्छी तरीके से सीख लिया, परफेक्टेड ईच पीस। इसी प्रकार आप इंग्लिश के हर भाग पे जब हर अलग अलग भाग में परफेक्ट हो जाएंगे, he put them together into an integrated whole। तब फिर उन्हें क्या किया, सबको एक साथ जोड़ा और पूरी तैराकी का पाठ एक सही कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया और अब सबके साथ वो काम करना शुरू कर दिया। जैसे आप इंग्लिश के छोटे छोटे टुकड़ों को, ग्रामर के पोर्शंस को, लिटरेरी डिवाइसेस को, पोएटिक डिवाइसेस को, और जो भी आपके इंग्लिश के रास्ते में सीखने के लिए आते हैं, इन सब को जब आप पीस बाय पीस अलग अलग अच्छी तरीके से सीख लेंगे, फिर जब आप उनको एक साथ करेंगे जैसा उन्होंने किया, अब उन्होंने सबको एक साथ किया। इन अप्रैल ही सेड, और फिर उन्होंने अप्रैल में कहा, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। क्या कहा उनके इंस्ट्रक्टर ने, Now you can swim, अब आप तैरना, अब आप तैर सकते हैं। Dive off, कूदिए, and swim length of the pool, इसमें डाइव लगाइए और पूरे स्विमिंग पूल को यहां से वहां तक नाप दीजिए। क्रॉल स्ट्रोक, ये एक तैराकी का एक स्ट्रोक है, तैराकी में बहुत से बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक बोलते हैं ना, उल्टा तैरना, सीधा तैरना, छाती के बल, पेट के बल, हाथ मार के चला, बटरफ्लाई, कई प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं। उसी प्रकार का एक क्रॉल स्ट्रोक है जिसमें केवल हाथ चलते हैं। I did, the instructor was finished। और क्या बोला, I did, मैंने किया, जैसा मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा वैसा मैंने किया। The instructor was finished। ये लाइन क्या बताती है, The instructor was finished का मतलब इंस्ट्रक्टर खत्म नहीं हो गया, अब उन्हें उस इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता खत्म हो गई। जैसे एक दिन आपके लिए भी आएगा जब आप सारे चीजों को अच्छी तरीके से कर लेंगे, then our work will over, then you can say that our teacher is finished। मतलब अब हमें टीचर की आवश्यकता नहीं, अब हम खुद भी अपने आप में मैदान में जाके, कहीं पे फील्ड में जाके, कहीं पे भी किसी भी स्थान में जाके अब अपने इंग्लिश का प्रदर्शन कर सकते हैं। और वही अब विलियम डगलस को वह क्षमता आ गई। लेकिन फिर वह कहते हैं, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, उसे जितना सिखाना था, जो सिखाना था, जैसा सिखाना था, वो उसने सिखा दिया और उसका काम समाप्त हो गया। लेकिन बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, बोले अभी मेरा काम बाकी है। वैसे ही अभी आपका काम सब कुछ सीखने के बाद भी बाकी रहेगा। और क्या काम बाकी था, I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool। अब मैं अभी भी एक चीज सोच रहा था, if I would be terror stricken, क्या मैं अभी भी इस भय से डरा हुआ हूँ, when I was alone in the pool, क्योंकि अभी तक तो ठीक है, जब तक इंस्ट्रक्टर मेरे साथ में है सब चीज बढ़िया से कर ले रहा हूँ, तो लेकिन क्या मैं जब अकेला होऊंगा तब भी क्या मैं इस भय से अपने आप को जीत चुका हूं। I tried it। कैसे, आप स्कूल में सीख गए, क्लास में बढ़िया बोल रहे हैं, आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, अपने टीचर के साथ बैठ के सब चीज कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन क्या आप वास्तव में फ्लुएंट हो चुके हैं? आपके अंदर का वो भय जो है इंग्लिश का लोगों के सामने बोलने का, वो खत्म हुआ है कि नहीं? अब ये कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने क्या किया, अपने तैराकी के साथ
आई ट्राइड इट, उन्होंने इसका प्रयास किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, और अकेले फिर बिना इंस्ट्रक्टर के उन्होंने स्विमिंग पूल में गए वो, और वहां पे पूरे स्विमिंग पूल में आगे पीछे कई बार तैराकी की। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वेस्टिजेस का मतलब थोड़ा सा अंश, टुकड़ा, छाप। टाइनी वेस्टिजेस, छोटा सा जो अंश था, छोटा सा जो निशान था, ऑफ द ओल्ड टेरर, उस जो पुराने भय का, वुड रिटर्न, वो कभी कभी बीच बीच में आ जाया करता था। मतलब जब आप 4 लोगों के सामने जाके अपने इंग्लिश का प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तब हो सकता है बीच बीच में आपको अपना जो पुराना भय है वो फिर से मिल जाए, जैसे इन्हें मिलना शुरू हुआ था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं क्या हो चुका था, अब मैं निडर हो चुका था। एंड से टू दैट टेरर, और उस भय को कैसा, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल। तब उन्होंने अपने उस भाई को क्या कहा, मुझे डराने का प्रयास करते हो, देखो, हियर्स टू, ये तुम्हारे लिए है, लुक, देखो मुझे, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल। और उसके बाद उन्होंने एक बार और उस पुल में यहां से वहां तक तैराकी की। और उसी प्रकार से तुम भी अपने भाई को कह सकते हो कि चलो हटो, अब मेरे अंदर फ्लुएंसी आ चुकी है, अब मैं इंग्लिश के हर क्षेत्र को जानता हूं, और देखो अब मैं आपको पूरी तरीके से पूरी कहानी सुनाकर बताता हूं, मैं पूरे वृत्तांत को आपको बताकर सुनाता हूं। इस प्रकार से आपके अंदर भी एक दिन आएगा कि आपका भय पूरी तरीके से भाग जाएगा, जब आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, जैसा विलियम डगलस के साथ तैराकी में हुआ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह जो है पूरी जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन विलियम डगलस इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए। ये आपके लिए भी एक चेतावनी है। ठीक है, आप 1-2 जगह अपना प्रदर्शन कर लिया, आप उससे संतोष प्राप्त कर लिए, कह रहे हैं पास हो गया, अब तो सब सीख गया, नहीं, लेकिन विलियम डगलस वहां पे संतुष्ट नहीं हुए। श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मैं अभी तक ये पूरी तरीके से श्योर नहीं, तरीके से निश्चित नहीं था कि मेरे अंदर का पूरा भय जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक, तो फिर वो क्या किए, लेक में गए, झील में गए। वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वो न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ की झील में गए। डाइव्ड ऑफ एट ट्रिक्स आइलैंड, और उन्होंने ट्रिक आइलैंड के एक डॉक में सीधा क्या किया, छलांग लगा दी। एक झील में गए, खुली झील में बड़ी, और वहां पे ट्रिक्स आइलैंड का वहां पे जो झील था, जहां पे वहां पे एक कूदने का स्थान था, वहां से उन्होंने छलांग लगा दी। एंड स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक के, ट्रिक्स आइलैंड से स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक के, जिसकी दूरी 2 मील है, वहां तक के वह तैरते हुए चले गए। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। किन किन तैराकियों के तरीकों का इस्तेमाल किया उन्होंने क्रॉल स्ट्रोक किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया। क्रॉल किया मतलब हाथ को दोनों तरफ से जब हम चलाकर तैराकी करते हैं, जिसमें हाथ और पैर दोनों चलते हैं, क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉलिंग करना, इस प्रकार से क्रॉलिंग करना। ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल। साइड स्ट्रोक, किनारे का स्ट्रोक, एंड बैक स्ट्रोक, पीठ के बल। हर प्रकार से उन्होंने उस 2 मील में तैराकी के हर कला का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। Only once did the terror return, और उस पूरे दौरान सिर्फ एक बार वो भय था, वह वापिस आया। When I was middle of the lake, कब आया, जब वह उस पूरी झील के बीच में थे। I put my face under and saw nothing but bottomless water, वो कब आया था उनके में, जब वो तैरते हुए बीच में एक बार अपने सिर को, अपने चेहरे को पानी के अंदर लेके गए, तब उन्होंने देखा सिर्फ बॉटमलेस पानी, अथाह जल। नीचे क्या दिखा उन्हें, केवल अथाह जल, और उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और वह जो पुराना जो
भाव था, भावनात्मक प्रवाह जो था उनका, उनके भय का, रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़े से छोटे से रूप में उनके अंदर फिर वापस लौट के आया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पानी के अंदर जाने का जो भय, जो उनके स्विमिंग पूल में उस समय YMCA के पूल में जो आ चुका था, वह उनके अंदर थोड़ा सा फिर लौट के आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, बोलते हैं, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। तब उन्होंने अपने भाई से कहा, मिस्टर टेरर, मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? क्या सोचते हो तुम मेरा क्या कर सकते हो? इट फ्लेड, और वह भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैर के निकल गया। मतलब उन्होंने अब अपने आप को अकेले एक झील में ले जाके अपने आप को पानी में झोंक दिया, 2 मील तक तैरते रहे। उन्होंने हर वो चीज करके देखी जिससे उनका भय वापिस आता था। पानी के अंदर अपना चेहरा डाल के देखा, गहरे पानी को देखा, उनका डर फिर थोड़े से रूप में वापिस आया, लेकिन उन्होंने हंस के अपने भाई को क्या कहा, ए मिस्टर भय, क्या कर सकते हो तुम मेरा? और वो भय, इट फ्लेड, भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता निकल गया। मतलब उन्होंने अपने भय को पूरी तरीके से जीत लिया। उसी प्रकार से आपको भी एक दिन आएगा, और अगर इस प्रकार से मेहनत करेंगे तो आप भी अपने इंग्लिश के भय को कहेंगे, अरे तुम क्या मेरे को डराते हो? कौन सी चीज को बताना है बताइए, मैं आपको पूरे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। और ऐसा जिस दिन आप कर लोगे, उस दिन आप अपने डर से पूरी तरीके से जीत चुके होगे। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी जितना कि मिस्टर विलियम डगलस ने तैराकी के लिए की है। Yet I had residual doubts, और इतना करने के बाद भी क्या बोलते हैं, I had residual doubts, मेरे अंदर अभी भी थोड़ी सी शंका बची हुई थी। At my first opportunity I hurried west, went up to the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by side of the warm lake. और जैसे ही उन्हें पहला मौका मिला, आई हरिड वेस्ट, उन्होंने पश्चिम की तरफ अपने आप को लेके गए। वेंट अप द टीटन टू कॉनरेड मीडोज, कॉनरेड टीटन के कॉनरेड मीडोज में वो ऊपर चले गए। अप द कॉनरेड क्रिक ट्रेल, और कॉनरेड के जो सबसे ऊपरी चोटी है वहां पे एक मियाड ग्लेशियर करके है। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, और ऊपर में जाके उन्होंने पहाड़ की चोटी में उन्होंने क्या किया, अपना कैंप लगाया बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। और वहीं पे वार्म लेक नाम का एक स्थान था, वहां पे उन्होंने किनारे में अपना कैंप लगाया, अपना टेंट लगाया। मतलब एक सबसे दुर्गम स्थान में वो तैराकी के पहुंच गए। और क्या किया वहां जाके उन्होंने, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द शोर एंड बैक। क्या किया उन्होंने, वहां जाके वो ऊपर चढ़े पहाड़ की चोटी में, वहां से उन्होंने डाइव लगाया, ऊपर से छलांग लगाई पानी के अंदर, डाइव्ड इनटू द लेक, लेक में छलांग लगाई, एंड स्वैम अक्रॉस टू द शोर, और किनारे किनारे वो तैरते चले गए, एंड बैक, और फिर वापस भी आया। जस्ट एज डो कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जिस प्रकार से ये डो कॉर्पोरन नाम के जो 2 व्यक्ति थे, मिस्टर डो एंड मिस्टर कॉर्पोरन, ये ऐसा अक्सर बहुत बड़े तैराक थे जो ऐसा किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं खुशी से चिल्लाने लगा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और मेरी आवाज इतनी तेज थी कि जो गिलबर्ट पीक से मेरी आवाज जो है वह प्रतिध्वनि बनकर, इको बनकर वापस आने लगी। मैंने इतने जोर से उस पहाड़ की चोटी पे खड़े होके चिल्लाया, आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के भय को अब जीत लिया है। क्या बोला उन्होंने, आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं अब क्या कर चुका था, अपने पानी के भय को कनकर्ड, जीत चुका था। और तब उन्होंने यह बात मानी कि हाँ, तो आपको भी यह मौका कब मिलेगा, आप एक बड़े किसी संगोष्ठी में जाएंगे और वहां जाके जब अपने भाषा का प्रदर्शन करेंगे, तब उस दिन आप बोलेंगे कि हाँ, अब मैं पूरी तरीके से जीत चुका हूं अपनी भाषा में, अब मेरा होल्ड आ चुका है, और अब मुझे इंग्लिश नाम के इस विषय से या इस भाषा से अब कोई भय नहीं रह गया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate.
द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। और ये जो अनुभव मैंने प्राप्त किया, जो अकेले उस मैदान में जाके, उस पहाड़ी की चोटी में जाके, जो उन्होंने झील में कूद के अपने आप को तैरने का जो आदी बनाया, यह जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, उसका बहुत गहरा अर्थ था मेरे जीवन में। बताते हैं, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। और इस बात की तारीफ कौन कर सकता है, बोल रहे हैं वो वही व्यक्ति कर सकता है हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो कि इस भयानक भय को जानता भी हो और उसे जीता भी हो। क्योंकि भय से तो कई लोगों का सामना होता है, वो आदमी उस चीज की तारीफ नहीं कर पाएगा। दोस पर्सन कांट अप्रिशिएट इट। हु कैन अप्रिशिएट इट? ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो इस भयानक भय को जानते भी हैं और उसे जीत भी चुके हैं, वही मेरी तारीफ कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस। क्या बताते हैं? मृत्यु ही एक ऐसा स्थान है जहां पे आपको शांति मिल सकती है। उनके कहने का इस लाइन का बड़ा गहरा महत्व है कि अगर आपको शांति चाहिए, कहते हैं ना, अरे बहुत तमाशा हो गया यार, बहुत कुछ कर लिया, अब जीवन में शांति चाहिए, तो जीवन शांति का नाम नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं, शांति तो आपको तभी मिलेगी जब आप मृत्यु की सैया में होगे, आप जब मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आप अपने आप को पूरी तरीके से हर बार साबित करने का प्रयास करते रहिए, शांत मत बैठिए, क्योंकि आपको शांति मिलेगी ना भाई जब आपके पास मृत्यु आएगी, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक शाश्वत सत्य है, और आपको शांति मिलेगी। लेकिन जब तक आप जिंदा हैं कुछ तो करते रहिए। हार के, थक के बैठ जाना जीवन की निशानी नहीं है। इस एक लाइन से उन्होंने बता दिया कि जीवन की निशानी है सतत प्रयास करते रहना। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। और बोलते हैं, और यही जो भय है, भय क्या है? भय कुछ नहीं है। भय जो है, जो आतंक हमारे अंदर जो बैठा रहता है, वो सिर्फ है मृत्यु का भय। तो जिंदा हो तो मृत्यु का भय क्या रखना, क्योंकि अगर भय है आपके अंदर तो केवल मृत्यु का भय है, तो उसे आप किनारे कर दीजिए। एक न एक दिन तो उसे आना ही है। आप उससे क्यों डरते हैं? मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो तो एक दिन आपके पास आएगी ही। आप सिर्फ उससे डर कर अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। तो मृत्यु के भय को हटाइए, वो तो आनी ही है। लेकिन जब तक जिंदा है उस भय से दूर रहिए और अपना काम कीजिए। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। और बताते हैं कि रूजवेल्ट जो कि उनके बहुत परम मित्र थे, आपको पहले ही उनके इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है, और वह कहते थे, क्योंकि वह जानते थे, तो वह कहते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें किससे डरना है? अगर हमें किसी चीज से डरना है तो वह डर स्वयं है। आप डर से डरिए। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वह स्वयं डर है, तो उससे डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। और जब फिर बताते हैं विलियम डगलस, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर। क्योंकि उन्होंने दोनों ही प्रकार के भावनात्मक प्रवाहों को अपने अंदर महसूस किया था। कौन कौन से? सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि जब वो YMCA के पूल में थे तो लगभग वो तो अपने हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बोला ना, द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, उन्होंने तो मान लिया था कि मैं अब मर गया, मतलब वह मृत्यु को जाकर छूकर आ चुके थे। तो उन्होंने सेंसेशन ऑफ डाइंग तो प्राप्त कर ही लिया था। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस मृत्यु के भय को, जो वह भय जो मृत्यु पैदा करती है, उसे भी उन्होंने एहसास किया था। The will to live somehow grew in intensity। और तभी वो बोलते हैं कि आपके जीने की इच्छा जो है वह समग्रता में ही आती है। जब आप इस प्रकार की स्थिति में पहुंचते हैं तभी आप जीने की स्थिति को प्राप्त कर देते हैं। At last I felt released। और अंततः मैं क्या किया? अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया। Free to walk the trail and climb the peaks and to brush aside fear। और उसके बाद मैं बहुत सी यात्राओं में गया, मैं बहुत से पहाड़ों पे क्लाइंबिंग की, उन पे पहाड़ों पर चढ़ा। एंड टू ब्रश असाइड द फियर, अपने भय को एक किनारे छोड़ दिया।
यह थी विलियम डगलस की अपनी खुद की आत्मकथा, जो इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे डर को प्राप्त किया, उन्होंने डर से क्या क्या नुकसान उठाए और डर को अंततः उन्होंने किन किन प्रयासों के द्वारा पूरी तरीके से अपने जीवन से निकाल दिया और एक भय मुक्त जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया। सो दिस विल ऑल्सो बी डन बाय यू, ये आप भी कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का। और हमने इसे जोड़ा है किससे? इंग्लिश लैंग्वेज से। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति भय है, इसी प्रकार से आप उसे पूरा कर सकते हैं। सो दैट्स इट विथ योर explanation of deep water.